चेन, देखिए क्या लिखा हुआ, चेन। चेन माने होते हैं क्या चीज में, चेन माने चेन जो जंजीर होते हैं, कड़ी। चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक लिखा हुआ। कह रहा है कि एक चैन जो है, चैन उतना मजबूत है जितना कि उसका सबसे कमजोर लिंक है। अपनी कमजोर, सबसे कमजोर लिंक जो होता है उतना मजबूत होते हैं वो। देखिए चैन, एक चैन जो होते हैं उतना मजबूत होते हैं जितना कि उसका सबसे कदम कमजोर जो लिंक होते हैं उसके मजबूती के बराबर होता है। किसी भी चेन की बात करिए। यहाँ देखिए ओनली की चर्चा किया गया है ना। ओनली क्या है, ये चीज ध्यान दीजिए। ओनली, ओनली हमारा एडवर्ब का काम करता है, हालांकि ओनली हमारा एडजेक्टिव का भी काम करता है। जब ओनली हमारा एडवर्ब का काम करेगा तो ओनली का पोजीशन हम ध्यान देंगे केवल। ओनली का यूज केवल और केवल हम इस बात को ध्यान देंगे कि ये केवल मेन वर्ब के साथ नहीं आएगा, वर्ब के पहले नहीं आएगा। ये चीज आप मान लेंगे इसको, वर्ब के पहले ओनली नहीं आएगा। ठीक है, वर्ब के पहले ओनली का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली का प्रयोग वर्ब के पहले कभी नहीं होता है। बाकी सभी स्थान पर आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी सभी स्थान पर इसे हम पुट कर सकते हैं, केवल और केवल वर्ब के पहले नहीं होते, बाकी सभी स्थान पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो ओनली का पोजीशन भी यहाँ सही है, पॉजिटिव डिग्री भी आपको सही है, एज स्ट्रॉन्ग एज ये भी सही है। चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक लिखा हुआ, मतलब एक चेन सिर्फ उतना मजबूत होते हैं, उतना स्ट्रांग होते हैं जितना कि उसकी सबसे कमजोर लिंक होता है, मतलब जो सबसे कमजोर लिंक जिसको मानते हैं उतनी मजबूती के बराबर होते हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो करेक्शन आएगा, नहीं राइट आंसर आपका डी आएगा। सी राइट्स जस्ट नॉट ओनली, ये तो लग रहा है इसे भी कि नॉट ओनली होनी चाहिए और नॉट ओनली के बाद बट आल्सो होनी चाहिए। एग्जामिनर देखो किस तरह से पूछा है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो होनी चाहिए। नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा दो समान शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। आपको हम एक बार सेंटेंस पढ़ा रहे थे इस तरह से, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट आल्सो का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि इस आल्सो को रिमूव कर देता है, आल्सो को हटा देता है। जब आल्सो को हटा देगा तो कन्फर्म है कि बट आल्सो के स्थान पर टू सिखाए थे आपको, टी डबल ओ टू। टी डबल ओ टू नहीं रहेगा तो एज वेल का भी इस्तेमाल करते हैं, एज वेल, टी डबल ओ टू या एज वेल का इस्तेमाल कर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो तो आएगा ही, ये तो सबको पता है, लेकिन एग्जामिनर ये कम पूछेगा। अभी ये पूछना शुरू कर दिया, क्या करेगा कि बट लगाएगा, आल्सो गायब कर देगा। आल्सो गायब नहीं कर रहा बल्कि आल्सो का सिनोनिम का इस्तेमाल कर रहा है, टू इसका सिनोनिम है। टू नहीं पूछेगा तो फिर एज वेल पूछ देगा आपसे, लेकिन डिस्टेंस बनाकर ये लास्ट में यूज होते। टू और एज वेल का यूज हम सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। एक बार क्वेश्चन आया था एमटीएस में, तो हम आप लोग को सिखा रहे थे भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनाएंगे, अबाउट के स्थान पर नॉट ओनली इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, नॉट ओनली इस्तेमाल करेंगे। द से राइट्स जस्ट नॉट ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी, मतलब वह कि वह जो है बाहरी सुंदरता के बारे में ही नहीं लिखती है, वह बाहरी एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में ही नहीं लिखती है, बल्कि बट आल्सो इंटरनल वेलबींग, बल्कि आंतरिक भलाई के बारे में। कह रहा है कि वह जो है बाहरी सुंदरता के बारे में ही नहीं लिखती है, बल्कि वो आंतरिक, आंतरिक भलाई के बारे में, क्या भलाई है समाज में, क्या सही होनी चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नॉट ओनली बट आल्सो। इसका मतलब राइट आंसर आप बी ऑप्शन बनाएंगे। बी ऑप्शन में क्या आएगा भाई कि अबाउट के स्थान पर ओनली यूज करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो आएगा। अर्पिताज हाउस इज नॉट, अर्पिता का घर, अर्पिता का घर इज नॉट अवे, वी कैन रीच दियर विद इन 10 मिनट्स। ध्यान दीजिए, कर अर्पिता का घर, अर्पिता का घर अवे लगा हुआ है, इसका मतलब फार अवे होता है, फार अवे। अर्पिता का जो घर है ज्यादा दूरी पर नहीं है, फार अवे, ज्यादा दूरी पर नहीं है, है ना, फार अवे हो जाएगा।
ज्यादा दूरी पर नहीं है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स में आपको चर्चा कर देता हूं। फार का मतलब क्या होता है, देखिएगा। जनरली तौर पर हम यूज क्या करेंगे कि फार हमारा एडवर्ब है, फार हमारा एडवर्ब है। जब फार एडवर्ब के रूप में आएगा, फार हमारा एडजेक्टिव भी कहलाता है, हालांकि फार एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करेगा। समझिएगा थोड़ी सी बात। यदि फार का प्रयोग आप दूरी बतलाने के लिए करेंगे, फार का प्रयोग यदि आप दूरी बतलाने के लिए करेंगे, डिस्टेंस के लिए आप यूज करेंगे, तो ये जनरली तौर पर पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होते। पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग इसका नहीं किया आता। फार दूरी बतलाने के लिए यदि आपको प्रयोग करना रहे तो ये प्राय पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होते। यदि आपको पॉजिटिव सेंटेंस में करना रहे तो हम इसके साथ या तो हम टू फार लगाएंगे, या टू फार लगाएंगे, या सो फार लगाएंगे, या हाउ फार लगाएंगे, या हाउ फार लगाएंगे। समझिए बात को, इस सेंस को कहां यूज करेंगे। देखिए, फार का प्रयोग दूरी बतलाने के लिए जहां भी आएगा तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस पॉजिटिव यदि होगा तो गलत सेंटेंस कहलाएगा। यदि पॉजिटिव सेंटेंस में फार का इस्तेमाल करना रहे तब इसके साथ टू लगाएंगे, सो लगाएंगे, या हाउ फार लगाएंगे, तब ये पॉजिटिव सेंटेंस में सही हो जाएगा। लेकिन यदि हमारा टू नहीं लगा रहे, ना ही सो लगा रहे, नहीं हाउ लगा रहे, तब ऐसी परिस्थिति में फार का यूज हम निगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्यों में करें, या निगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्यों में प्रयोग करेंगे। किसका? फार का प्रयोग निगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्यों में होता है, निगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्यों में होता है। दूरी बतलाने के अर्थ में निगेटिव या इंटेरोगेटिव में फार का प्रयोग बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही होता है। जबकि टू फार, सो फार, हाउ फार, मतलब फार को यदि पॉजिटिव सेंटेंस में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टू लगाना पड़ेगा, सो लगाना पड़ेगा, या हाउ लगाना पड़ेगा। हालांकि इसमें और भी हम आपको लिखाना चाहेंगे तो लिखा सकते हैं। फार लिख लीजिए पॉइंट बनाकर। फार का यूज कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले भी होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया जाता है। जबकि बाई फार का प्रयोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले, बाई फार का प्रयोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया जाता है। फार का प्रयोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले, जबकि बाई फार सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले प्रयोग होते हैं। और भी पढ़ लीजिए, सो फार, सो फार का प्रयोग अब तक के अर्थ में, अभी भी पढ़ा रहे थे दूरी बताने के अर्थ में, अब इसका अर्थ हो जाएगा अब तक, मतलब एट का अर्थ होगा। सो फार अब तक के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। सो फार अब तक के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। आयु सीज, यहां देखिए क्या यूज करेंगे। नियम आता है रिमूव टू का, टी डबल टू, टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं, टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, प्लस टू प्लस वी1 होता है, प्लस टू प्लस वन। यहाँ नियम क्या कहता है, यहाँ टी डबल टू के बाद एडजेक्टिव भी आता है, टी डबल टू के बाद एडवर्ब भी आता है। नियम ये होते हैं कि यदि सहायक क्रिया रहेगा तो कन्फर्म एडजेक्टिव को फॉलो करेगा, यदि यहाँ मेन वर्ब आएगा तो कन्फर्म एडवर्ब को फॉलो करेगा। ठीक है, एडवर्ब को फॉलो करेगा। दोनों प्रोसेस आता है, टी डबल टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब टू प्लस वी1 जो नेगेटिव क्रिएशन करता है। आयुष इज टू स्मॉल, देखो लिखा टी डबल टू, टू स्मॉल टू स्टार्ट प्लेइंग, स्टार्ट क्रिया के बाद बिफोर आता है प्लेइंग फुटबॉल नाउ। कर आयुष इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अभी फुटबॉल स्टार्ट नहीं कर सकता, अभी फुटबॉल खेलना स्टार्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब अभी काफी छोटा है, बच्चा है। ऑप्शन आपका एक आएगा, एक आएगा। अब आइए ये क्या है, यदि हम इसको पढ़ते हैं अलॉट के बारे में, ये तो समझ में आ गया ना इसको। इसका जब रिमूव टू बनाते हैं तो सो से बनाया जाता है। इसी सेंटेंस को यदि हम रिमूव टू बना दे, देखिए यहां बना देते हैं, आयुष इज सो स्मॉल दैट, आयुष लड़का है कि लड़की इसमें तो पता ही नहीं चल रहा,
नाम से किसी को हम लड़का लड़की तय नहीं कर सकते कि ये लड़का है कि लड़की है। हम किसी नाम को तय नहीं कर सकते, यानी यहाँ हम ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, ये आप गारंटी। हाँ, लेकिन आप ज्यादा पॉजिटिव आप कर रहे होंगे कि सर ही लिखिए, ये हम मान सकते हैं, लेकिन ही सी बाई हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू काम करेंगे। आयुष इज सो स्मॉल दैट ही or she can't start playing football now। अब देखिए, आयुष इतना छोटा है कि वह अभी फुटबॉल नहीं खेल सकता या खेल सकती है। ठीक है, नाम से किसी को हम प्रोनाउन मेंशन नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप कहीं पढ़े होंगे कि नाम राम है तो राम के लिए ही लिख दीजिए, तो आप गलत पढ़े हैं। यदि आप राम के लिए ही लगा दीजिएगा तो गलत है। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू और बाय ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू काम करेंगे हम लोग। ऐसे में किसी को हम प्रोनाउन नाम नहीं दे सकते, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू करना है। इसलिए राम श्याम का एग्जाम्पल लोग ज्यादा देता है कि सब जानता है कि राम लड़का है। मच का यूज अभी अभी पढ़ा रहे थे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले आएगा। मच तो आएगा नहीं, मोर तो होगा नहीं। एनिहिलेट जड़ से मिटा देना, पूरी तरह से खत्म कर देना, एनिहिलेट कहलाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं वाइप आउट, रूट आउट, जड़ से मिटाना, स्वीप अवे, एकदम जड़ से खत्म कर देना, जड़ से मिटा देना, स्वीप अवे, रूट आउट, वाइप आउट, जड़ से मिटा देना, जड़ से खत्म कर देना, ये होता है आपका एनिहिलेट होता है। वाइप आउट, रूट आउट, स्वीप अवे, जड़ से मिटा देना। मतलब कह सकते हैं डिस्ट्रॉयज का साइन आएगा, डिस्ट्रॉयज का साइन आएगा, बर्बाद कर देना। स्टोर से बना है रीस्टोर, रीस्टोर जो होते हैं एक प्रकार के होते हैं पुनः संग्रह करना, मतलब रिमेम्बर का भी साइन आता है। रीस्टोर जो होता है रिमेम्बर का भी साइन आता है, रिमेम्बर याद करना, रिकलेक्ट भी आते रहता है इसका, रिकलेक्ट स्मरण करना, याद करना है, या पुनः संचय करना, उसी का साइनो आते रहता। क्रिएट माने तो होता है निर्माण, सृजन करना, क्रिएट होता है सृजन करना। स्टैब्लिश जो होता है ना सेटअप होते, सेटअप, स्टैब्लिश, सेटअप, पुटअप, फाउंड, स्थापित करना। स्टैब्लिश जो होता है ना सेटअप होते, स्टैब्लिश होते हैं, स्थापित करना, स्टैब्लिश, सेटअप, फाउंड, स्थापित करना। रेलिश जो होता है काफी ज्यादा पसंद करना, रेलिश कहलाता है। रेलिश जो होता है काफी ज्यादा पसंद करना और रेलिश कहलाता है, जिसका साइन एडोर आता है, एडोर आएगा। काफी ज्यादा पसंद करना रेलिश कहलाएगा, एडोर उसी को कहते हैं। डिटेस्ट, लोएथ, हेट, ये सब आएगा, सिनोनिम आएगा। घृणा करना, ये अपने आप तीनों में साइनो है। डिटेस्ट, लोएथ, हेट, घृणा करना, इसका मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये तीनों आएगा, डिटेस्ट, हेट, लोएथ, तिरस्कार करना। कंडेम्न मतलब होते हैं निंदा करना, कंडेम्न जो होते हैं निंदा करना। जो निंदा करता है एक प्रकार के कह सकते हैं उसको हम प्रूफ करता है। जो निंदा करता है वो मतलब रिप्रूफ करता है, कंडेम्न करता है, क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है, आलोचना करता है। जो निंदा करता है, आलोचना करता है, इसका मतलब ब्लेम भी लगाता है, जो ब्लेम लगाता है इसका मतलब दंडित भी करता है, पनिश भी करता है। कंडेम्न माने होते हैं निंदा करना, वो निंदा करना मतलब रिप्रूव भी होता है। जो निंदा करता, आलोचना करता, वो गाली भी देता है। अब्यूज भी इसका साइन आ जाएगा, अब्यूज। क्रिटिसाइज, आलोचना करना, ब्लेम भी हो जाएगा, आरोप भी लगा देगा, पनिश भी होगा, दंडित भी करेगा। प्राइड मतलब होता है घमंडी, घमंड करना, अभिमान करना, प्राइड होते हैं। प्राइड का ग्रामर में बराबर इसका रूल आते रहता है। प्राइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। प्राइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बराबर क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। प्रीपोजिशन आपका ऑन आएगा। प्राइड आपका नाउन का भी काम करता है,
ई लिखा रहते वर्ब के रूप में। प्राइड जब नाउन के रूप में काम करेगा तो इन प्रीपोजिशन लेगा। प्राउड आपको एडजेक्टिव में भी आता है। प्राउड ऑफ, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। लास्ट में ये भी होगा क्या कि सही लिखा हो? चेक कर लो तो एक बार। PROUDE, प्राउड, ठीक है लिखा हो। प्राउड ऑफ लेगा। प्राउड ऑफ गर्व होते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, सही लिखा हुआ। तो ये ज्यादातर आते रहता है क्वेश्चन। प्राइड जब आपका वर्ब के रूप में काम करेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। प्राइड नाउन के रूप में इन आएगा। प्राउड जब आएगा PROUD तो आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब उसमें ऑफ लेगा। पार्डन मैंने होते क्षमा करना, पार्डन माफ करना, पार्डन होते हैं। फॉरगिव समझते हैं? फॉरगिव, फॉरगिव क्षमा करना, माफ करना। परमिट नहीं, परमिट मैंने होते इजाजत देना। परमिट देखते हैं लिखा रहता है ट्रक में नेशनल परमिट, NP नेशनल परमिट, मतलब वो राष्ट्रीय परमिट पर चल रहा, अनुमति होते। इमेंस मतलब होते विशाल, विशाल। विशाल का साइन बोल सकते हैं वास्ट, वास्ट। ह्यूज बोल सकते हैं, ह्यूज। और बोलिए जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, ह्यूज, वास्ट, ये सब विशाल आएगा, विशाल। तो एंटो इसका पूछ रहा अपोजिट मीनिंग, टीनी हो जाएगा, लघु। लघु एक आता है जेंट आता है, ये भी विशाल होता है। और आता है विशाल, वास्ट, ह्यूज, इमेंस, जाइगेंटिक। टेंटो इसका टीनी आएगा, लघु। वास्ट इसका साइन है फिनाइट से बना, इनफिनाइट, अनंत होते हैं। इनफिनाइट अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं हो, ऐसे लिखता है। इनफिनाइट का एक ऐसे ऐसे लिखता है। सुपर, सुपर होता है सर्वोपरि, सुपर सर्वोपरि। अमिकेबल, अमिकेबल जो होते हैं मित्रवत होते हैं। मित्रवत कहने का मतलब जो मिलनसार होते हैं वो अमिकेबल होते हैं। जो मित्रवत होते हैं मिलनसार होता है वो अमिकेबल होते हैं। अमिकेबल जो होता है कॉर्डियल भी होते हैं, कॉर्डियल होते हैं। और जो कॉर्डियल होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। जो फ्रेंडली होते हैं वो कन्फर्म है कि पोलाइट होता है, काइंड होता है। मतलब एमिकेबल माने मिलनसार, मिलनसार जो होता है कॉर्डियल, कॉर्डियल यानी फ्रेंडली। एमिकेबल, एमिएबल भी होता है, एमिएबल, ये सब मिलनसार होता है। एमिकेबल, एमिएबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली। जो मिलनसार होता है सौहार्द होता है, मतलब उसके पास दयालु की भावना होता है, वो पोलाइट होता है, वो काइंड होता है। इसलिए एंटो इसका बोलेंगे हॉस्टाइल होगा, हॉस्टाइल, शत्रुवत, शत्रुता, हॉस्टाइल, शत्रुवत, हॉस्टाइल, शत्रुवत होगा। कौजी, कौजी जो होते हैं आरामदायक होते हैं, आराम से जिंदगी जीने वाला कौजी होते हैं, आलसी पर्सन होते हैं। एक कंफर्टेबल का साइन आते रहता है, कंफर्टेबल, आरामदायक। अलायंस, अलायंस माने होते हैं गठबंधन, अलायंस माने होते हैं गठबंधन। जो गठबंधन है इसका मतलब पैक्ट है, साइनो हो जाएगा पैक्ट। जो पैक्ट है वो टाई, टाई तो बराबरी होता है। अलायंस माने होते हैं गठबंधन, जो गठबंधन होते हैं, जैसे कहते हैं कि बिहार में महागठबंधन है, गठबंधन है महागठबंधन। अलायंस होते हैं, अलायंस माने गठबंधन होते हैं, तो पैक्ट इसका साइन आएगा। तो एंटो कन्फर्म सेपरेशन आएगा, अलग हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, अलगाव, सेपरेशन, अलगाव। टाई, टाई तो होते हैं बराबरी, नहीं कहते मैच टाई हो गया, बराबरी हो गया। सपोर्ट माने होते हैं समर्थन करना,
स्टैंड बाई आते रहेगा इसमें, स्टैंड बाई इसका साइनो लिख देते हैं। स्टैंड बाई, सपोर्ट, समर्थन करना, बैकअप, बैकअप, सपोर्ट, समर्थन करना। स्टैंड बाई का एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये कई एक बार आ चुका है। स्टैंड बाई, सपोर्ट का साइनो कई एक बार आपको मिलेगा, समर्थन करना, इसलिए नोट करते जाना, याद करते जाना। कीप एट एन आर्म्स लेंथ, कीप एट एन आर्म्स लेंथ, कीप मने होते रखना, आर्म मने होते ये बाह, एक नहीं कहता कि एक बौखा की दूरी बना के रखो, ऐसे 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। तो कीप एट एन आर्म्स लेंथ वही हुआ, कीप एट एन आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बना के रखिए, दूरी बना के रखिए। बोलिए क्या इसका आंसर आएगा? बी एट डिस्टेंस विथ समवन, समवन माने पर्सन, किसी व्यक्ति से दूरी बना के रखिए, ऑप्शन एक आएगा। कीप एट एन आर्म्स लेंथ जो होते हैं दूरी बना के रखना, अभी चल रहा है ना कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो कीप एट एन आर्म्स लेंथ हो जाएगा। स्मेल ए रैट, कुछ गलत का आभास होना, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, ये आंसर सी आंसर आएगा। कुछ गलत का आभास होना, स्मेल ए रैट, नहीं कहते कि चूहा, नहीं लग रहा चूहा का महक आ रहा है, कुछ लगता महक रहा, जरूर लगता है चूहा मरा होगा, तो वही कहते हैं स्मेल ए रैट माने होते हैं कुछ गलत का आभास होना, स्मेल ए रैट होते हैं। से लेफ्ट बिफोर आई रीच द एयरपोर्ट, यह सेंटेंस आप देखिए बिफोर का स्ट्रक्चर दिया गया है ना, बिफोर का नियम होता है, बिफोर, बिफोर का यही नियम आएगा कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट टेंस बिफोर आएगा, जबकि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 आएगा, हैड प्लस V3 आएगा, ये इसका स्ट्रक्चर चलता है बिफोर का। लेकिन बिफोर का सेम मीनिंग आता है, बाय द टाइम आता है, सेम इसमें भी यही नियम चलता है, बाय द टाइम, बाय द टाइम का सेम प्रोसेस चलता है बिफोर, यानी बाय द टाइम और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस, तो दूसरे वाक्य में पास्ट परफेक्ट होता है। लेकिन ये मोटा मोटी हम पढ़ा दिए, जब इसमें और भी डीप क्वेश्चन बताएंगे आपको तो वहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि इसी सेंटेंस में इमीडिएटली लग जाएगा, सून लग जाएगा, शॉर्टली लग जाएगा, तो बिफोर आफ्टर रहने के बावजूद भी आपको दोनों टेंस को सिंपल पास्ट टेंस करना पड़ेगा। मतलब ऐसे हम लोग रट लेते, बचपन से ही रटाया गया है कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर गया, कन्फर्म है कि बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये होते कि जहां भी 2 घटना घटित हुआ हो, यदि उसमें से दोनों टाइम में फासला हो तो कन्फर्म एक पास्ट परफेक्ट और एक सिंपल पास्ट टेंस होगा। लेकिन यदि पास्ट में बिफोर आफ्टर लगा रहे और एक के सडन दूसरी घटना घटित हो, तो ऐसी अवस्था में बिफोर आफ्टर रहने के बावजूद भी दोनों टेंस सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो उसके लिए टाइमिंग थोड़ा लगा देगा, इमीडिएटली लगा देगा, सून लगा देगा, शॉर्टली लगा देगा, ये सब टाइमर लगा रहेगा। सब्जेक्ट हैड प्लस V3, ये नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था तो मैंने लिख दिया। इसका एक और स्ट्रक्चर आपको आएगा बिफोर का, बिफोर बाय द टाइम, दोनों सेम चलेगा, बाय द टाइम। अभी अभी हम क्वेश्चन बैंक पीओ वाला एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था, बिफोर बाय द टाइम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे तो दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, विल हैव या शैल हैव, या शैल हैव प्लस V3, शैल हैव प्लस V3, विल हैव या शैल हैव प्लस V3, ये बिफोर और इसका बाय द टाइम का नियम चलता है। जब तक डॉक्टर आएगा तब तक रोगी मर जाएगा, है ना, जब तक तुम लिखोगे तब तक मैं मिटा दूंगा, लिखिए जल्दी। तो उम्मीद करते कि ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आंसर आप लोग कंफर्म कहेंगे सर इसका आंसर 1 होनी चाहिए, है ना, आंसर कंफर्म है कि इसका 1 ही होगा कि सी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही वह चली गई, चली गई, छोड़ दी। 7 years ago today, आज ही के दिन, देखिए सेंटेंस थोड़ा समझिए कैसे पूछ रहा, कह रहा 7 years ago today मतलब आज ही के दिन 7 साल पहले, और समझ में आ गया।
यदि हम केवल टुडे के बारे में बात करें, केवल हम टुडे बोलेंगे तो आज की चर्चा हुआ तो कन्फर्म है कि प्रेजेंट सिचुएशन लेगा, आज अभी। लेकिन कर आज ही के दिन 7 साल पहले, अरे 2014 की बात करेंगे, 2014 की बात करेंगे, आज ही के दिन 7 साल पहले, तो 7 साल पहले, 8 साल पहले, 9 साल पहले, तब तो कन्फर्म है कि सिंपल पास्ट टेंस आएगा। कन्फर्म सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बोलिए। सिंपल पास्ट टेंस होने के लिए हमारे पास ऑप्शन बी नहीं आएगा। सिंपल पास्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 होनी चाहिए। तो 7 years ago today, आज ही के दिन 7 साल पहले, आई सर्वाइव थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, मैं मुंबई के स्ट्रीट्स गलियों में, उन गलियों में जीवित थे, उन गलियों में सर्वाइव किए थे, अपना जान बचाए थे। आज ही के दिन 7 साल पहले मुंबई के गलियों में मैं अपनी जान बचाए थे, मैंने सरवाइव किया वहां। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है कि सब्जेक्ट के बाद कभी V4 आ ही नहीं सकता। सब्जेक्ट के बाद ना तो V4 आएगा और ना ही V3 का प्रयोग होता है। ये तो ऐसे ही गलत है, अनर्गल है, ये तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन इसलिए गलत हुआ कि टेंस यहाँ आगो लगा दिया 7 साल पहले, तो फिर प्रेजेंट यहाँ क्यों आएगा? केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस आएगा। अब लोग कहेगा सर ये क्यों नहीं सही था? क्योंकि ये पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होगा। सर्वाइव का पैसिव नहीं होता। करा वन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री, वैसे पर्सन जो किसी देश में जाके बस जाता, वह पर्सन जो किसी देश में, किसी कंट्री में जाके बस जाता, विच इज नॉट ए सिटीजन, जहां के वो नागरिक नहीं होते हैं। इसका मतलब उसी को हम विदेशी कहते हैं, एलियन कहते हैं, एलियन कहते हैं। एलियन उसी को बोलते हैं, विदेशी उसी को हम विदेशी बोलते हैं। अथिस्ट जो होता है नास्तिक होता है। नास्तिक वैसे पर्सन को कहता है जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है, वैसे पर्सन जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, अथिस्ट कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। ऑटोक्रेट होते तानाशाह, तानाशाह उत्तरी कोरिया तानाशाह है। आर्सेनर, आर्सेनल जो होता है शस्त्रागार होते हैं। शस्त्रागार मतलब जहां अस्त्र और शस्त्र रखे जाते हैं। कोई ऐसा घर रहता है जहां अस्त्र और शस्त्र रखा जाता है, हमने शस्त्रागार उसी को बोलते हैं आर्सेनल, जहां हथियार रखे जाते हैं। A letter या डॉक्यूमेंट which does not bear the name of its writer, करा एक पत्र या कोई डॉक्यूमेंट, पत्र हो या डॉक्यूमेंट हो, जिसमें जिसमें उस लेखक का, राइटर का उसमें नाम ही नहीं मेंशन किया हुआ। कर एक पत्र लिखा हुआ या एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उस राइटर का नाम तक मेंशन नहीं है, इसका मतलब सीडोनिम होगा या फिर एनोनिमस बोले, गुमनाम, 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 उसमें नाम है ये नहीं है। पत्र लिया, ऐसे चिट्ठी लिख के दे दिया और उसमें नाम नहीं है, लो जाओ चल गया, तो एनोनिमस होते हैं। बच्चर जो होते हैं, बुच्चर जो होते हैं, बुच्चर खाना समझते हैं, ये होते हैं कसाई होते हैं। बुच्चर बने होते हैं कसाई। और होमोजीनस बने होते हैं एक समान, होमोजीनस एक समान होते हैं, समानार्थी, होमोजीनस एक समान। कैलकुलस तो मैथ में पढ़ने के लिए आता है, कैलकुलस मैथ में पढ़ने के लिए आता है। एग्जाम्पल, ये तो और गलती है, एग्जाम्पल, EXAMPL, एग्जाम्पल सी होगा। रिसीव, REC, रिसीव डी नहीं आएगा, RECEIV, रिसीव। द एम्प्लॉयज हिज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फेवरेट courtier brother in law was also, देखिए समझिए, आप सेंस को समझिए, ग्रामेटिकल आपको सही पकड़ है तो आसानी से बनेगा। सबसे पहले तो ये आप कह सकते हैं कि सर एंड लास्ट में नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल लास्ट में हम कर ही नहीं सकते। यानी ये जो एंड लिखा हो ये कभी लास्ट में हो नहीं सकता है, तब पी ऑप्शन लास्ट में आ ही नहीं सकता, पी ऑप्शन लास्ट में हो ही नहीं सकता। बचा क्या चीज? अब जो बचा उस पर हम विचार करेंगे। अब देखिए आपके पास क्या विकल्प आएगा।
नियम कहता है कि आल्सो का प्रयोग कभी लास्ट में नहीं होगा। अभी अभी हम पढ़ा रहे थे नॉट ओनली बट आल्सो, आल्सो का यूज कभी लास्ट में करते ही नहीं हम, यानी ऑप्शन आर लास्ट में नहीं होगा। बच्चा कौन है? सी नंबर हो गया। एक और नियम आपको सिखा देते हैं इसमें, जिस नाउन में अपोस्ट्रोफियस लग जाए, ध्यान दीजिएगा, जिस नाउन में अपोस्ट्रोफियस लग जाए, इस नाउन के बाद तो कन्फर्म है कि नाउन ही आएगा, क्योंकि दो नाउन एक साथ नहीं होते, पहले वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफियस लगता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफियस लगेगा कन्फर्म इसके बाद नाउन आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस नाउन के साथ किसी प्रकार के डिटरमिनार का प्रयोग नहीं करते। ये सबसे बेहतर पॉइंट आपको है कि जिस नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफियस लगाते हैं उसके बाद जो नाउन लिखा जाता है उस नाउन के साथ कभी भी हम डिटरमिनार का प्रयोग, डिटरमिनार जैसे ए एंड द, माई, हिज, आवर, योर, ईच, एवरी, दिस, दैट, दिस, दोच, ये सभी डिटरमिनार का हम प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। तो ये इम्प्लाइज नाउन, इसके साथ हम डिटरमिनार कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इम्प्लाइज के बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ हिज लगा हुआ, ये गलत है, या फेवरेट के साथ हिज लगा हुआ, ये भी गलत था। स्टार्टिंग ना पी होगा ना क्यू होगा, नहीं, स्टार्टिंग केवल और केवल आर होगा, है ना। सी राइट आंसर आएगा, बाकी अपने आप हिंदी को कवर कर लेगा। इंडियाज न्यूक्लियर हैड बीन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द बोन ऑफ कंटेंशन, द बोन ऑफ कंटेंशन मैंने होता है झगड़े का कारण, झगड़े का कारण, द बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण। देखिए हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ बनाना जानेंगे, कैसे बनेगा ये समझिए आप। देखिएगा समस्या ये उत्पन्न होगा, आप गौर से देखिएगा, यदि आप मेरे यहाँ पढ़े हुए तो हम बेहतरीन से आपको सिखाएंगे कि फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम आपको टाइम सूचक है, आप भी कहिएगा जी सर। समय सूचक और स्थान सूचक किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में यूज करते हैं, यस या नो? यस। समय सूचक यदि ये मेरे यहाँ पढ़े होंगे तो इसको हम बेहतरीन तरीके से एक्टिव पैसिव में भी सिखाते हैं और ऐसे भी सिखाते हैं। तो समय सूचक और स्थान सूचक मतलब टाइम और प्लेस जो होते हैं किसी सेंटेंस के या तो लास्ट में इस्तेमाल करते हैं या सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम हमारा टाइम सूचक है, जो क्यू ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा। तो क्यू ऑप्शन सबसे लास्ट होने के लिए हमारे पास केवल और केवल बन गया आंसर, कुछ नहीं करना है हमको। रोड सेफ्टी इज ए सेफ्टी मेजर टू द रिस्क ऑफ रोड, टू द रिस्क ऑफ रोड एक्सीडेंट्स and roadside injury because of the people while driving on the road. We can't count the daily roadside and death of people because of the driving mistakes and of road traffic rules followers. Every person going on the road has a of injury of death. Such as pedestrians, pedestrian मैंने तो पैदल चलने वाला, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैसेंजर्स, ये सब अक्सर निर्दिन दुर्घटना का शिकार होते हैं। मतलब टोटल पैसेज पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि सबसे पहले रोड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। रोड सेफ्टी है तो रोड सेफ्टी यदि हम हेलमेट लगा के चलेंगे, यदि मान लो कि रोड सेफ्टी में हेलमेट लगा लिए तो हेलमेट लगा लेने से क्या दुर्घटना नहीं घटेगा? दुर्घटना होगा, लेकिन पहले की तुलना में दुर्घटना कम होगा, ये हम बात कर सकते हैं। कहता है कि सीट बेल्ट को लगा के चलिए, तो ऐसा थोड़ी को कि सीट बेल्ट हम लगा लगे तो हम दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे, शिकार हो सकता है लेकिन हाँ सुरक्षा बढ़ जाएगा। पहले की तुलना में जितना जोखिम था अब जोखिम कम हो जाएगा, 100% जोखिम दावा नहीं कर सकते। The road safety is a safety measure to the risks of road accidents and roadside injury because of the, तो यही सेंटेंस कह रहा है कि रोड सेफ्टी यदि बनाया गया कि भाई नहीं रोड सेफ्टी होनी चाहिए, तो रोड सेफ्टी है तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% दुर्घटना को कम करेगा, हाँ पहले के तुलना में कम होगा, उसके ग्राफ गिरेगा लेकिन 100% नहीं कम होगा। 100% कम हो जाएगा ना तो ऐसे गाड़ी चला छोड़ देंगे छुट्टे हाथ, ऐसे चलेते चलेंगे कि ये वो शराब पी भी लेगा चलेते रहेगा, आंख मून के भी चलेते रहेगा, काहे? जब दुर्घटना होबे नहीं करेगा तो जैसे इच्छा चलेते रहेगा। तो कमेगा, 100% खत्म नहीं होगा। रोड सेफ्टी इज ए सेफ्टी मेजर करा, रोड सेफ्टी जो है, रोड सुरक्षा जो है एक सुरक्षित उपाय है,
हिंदी समझिएगा इसको, फिर बन जाएगा आपको। करा रोड सुरक्षा एक सुरक्षित उपाय है टू, किस लिए, टू द रिस्क ऑफ रोड एक्सीडेंट, करा रोड दुर्घटनाओं की जोखिम को कम करने के लिए। रोड दुर्घटना में जो जोखिम होता है उसे कम करने के लिए रोड सेफ्टी एक सेफ्टी मेजर है। इलिमिनेट बने होते जड़ से खत्म कर देना, एलिमिनेट होते उन्मूलन करना, जड़ से मिटा देना इलिमिनेट कहलाता है। अभी अभी मिला था ना एनिहिलेट, एनिहिलेट, यहाँ ANN लिखा हुआ है, ANN ANNIHILET, एनिहिलेट इलिमिनेट, जड़ से मिटा देना। तो रोड सेफ्टी हम कुछ भी लगा देंगे तो क्या रोड दुर्घटना कभी होबे नहीं करेगा, जड़ से मिट जाएगा? नहीं, बल्कि होगा, कम होगा, पहले की तुलना में कमेगा। कि प्रमोट करेगा, प्रमोट मैंने होता बढ़ावा देना, और रोड दुर्घटना हो जाओ और मरो, मरो जितना मरे थे, तो ये हो जाएगा प्रमोट मैंने बढ़ावा देना। रिड्यूस मैंने कम करना, रिडक्शन मैंने होते खर्च में कटौती करना। रिडक्शन ऐसे देखिएगा, कहते हैं ना कि जा रहे हैं रिडक्शन, मतलब कपड़ा का दुकान नहीं होता, कट पीस नाम सुनेंगे, कट पीस, रिडक्शन। तो कट पीस दुकान जो होता है वो रिडक्शन कहलाता है, या खर्च में कटौती करना भी रिडक्शन कहलाता है। तो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ कम करना, रिड्यूस हो जाएगा। रोड सेफ्टी इज ए सेफ्टी मेजर, रोड सुरक्षा जो है एक सुरक्षित उपाय है, सुरक्षित उपाय है जिससे रोड दुर्घटनाओं की खतरा, रोड दुर्घटनाओं की खतरा जो जोखिम है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अब समझिए रोड दुर्घटना के बारे में। अब कह रहा रोड साइड इंजरी, रोड साइड, रोड के साइड में जो कह रहा सेंटेंस, रोड साइड इंजरी बिकॉज ऑफ द पीपल, कह रहा कि रोड साइड इंजरी बिकॉज ऑफ पीपल व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड। अब बताइए इसमें क्या है, कह रहा रोड साइड इंजरी, रोड के किनारे में जो इंजरी होते हैं, जो भी व्यक्ति छिला जाता है, कट उठ जाता है, एकदम गिर के ऐसे लेटा उठा जाता है, ऐसे होता है। तो रोड साइड इंजरी बिकॉज ऑफ द पीपल, लोगों की गलतियों के कारण ऐसा होता है, मिस्टेक के कारण ऐसा घटना घटता है। किसके कारण? मिस्टेक के कारण ऐसा घटना घटता है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, शुरू से यहां समझ में आ गया कि रोड सुरक्षा जो है, रोड सेफ्टी जो है एक सुरक्षित उपाय है जो रोड दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करता है, रिड्यूस करता है। यहां तक हमें भली भांति समझ में आ गया। अब कह रहा है कि रोड साइड इंजरी, रोड किनारे जो भी घटना घटता है, जो भी दुर्घटना होता है, बिकॉज ऑफ द पीपल, लोगों की गलतियों की वजह से होता है, लोगों की गलतियों के कारण ही रोड के किनारे, रोड के साइड इंजरी होते लोग। व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड, रोड पर ड्राइविंग करने के दरमियान, रोड पर ड्राइविंग करने के दरमियान लोगों की गलतियों की वजह से ये सब घटना घटता है। अब रोड पर ड्राइविंग कर रहा है, ऐसे फोन पर बतिया रहा है, हाँ हाय जानू, हाय जानू मानू, ऐसे बतिया रहा, तो दुर्घटना घटबे नहीं करेगा? नहीं, लिखा रहता रोड पर दुर्घटना से देरी भले, लिखल रहता है, सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये देख भी रहा, पढ़ भी रहा, और दुर्घटना घट भी रहा, और जे पॉल में लिखल है वो ओकरे में टकराता है। हाथ तो तब होता है कि जे पॉल में लिखल रहता है ओकरे में टकराता है। अलबला हा, कितना तो चलते चलते पैदल चलेला दुर्घटना घट जाता है, ऐसे मोबाइल के चक्कर में ऐसे ऐसे जा रहा, ले बलैया हो गलो। वी कांट काउंट द डेली रोड साइड। अब देखिए डेयरिंग मैंने, डेयरिंग मैंने तो होता है हिम्मत, डेयरिंग हिम्मत होते हैं, डेयर हिम्मत। मिसकैलकुलेशन गलत गणना, 2 जोड़ 5, 2 जोड़ 2 5, 5 जोड़ 3 9, ऐसे होगा। तो मिसकैलकुलेशन होते हैं। मिस अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएट मैंने उचित होता है, मिस अप्रोप्रिएशन जो होते हैं अनुचित होता है, अनुचित होता है, अनुचित, गलत कैलकुलेशन। अब आइए अगला देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो लोगों की गलतियों की वजह से ये सब दुर्घटना घटता है। आगे देखिए क्या इसमें आएगा, नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द, ये तो हो गया मिस्टेक्स ऑफ पीपल व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड।
वी कांट काउंट द डेली रोड साइड, देखिए क्या करा, वी कांट काउंट द डेली रोड साइड, हम नियमित डेली रोड साइड में जितने भी दुर्घटना होता है हम काउंट नहीं कर सकते। वी कांट काउंट द डेली रोड साइड, क्या चीज, दुर्घटनाओं को, केवल टोटल दुर्घटना से रिलेटेड है। वी कांट काउंट द डेली रोड साइड एक्सीडेंट्स, हम नियमित रोड साइड के किनारे जो दुर्घटना हो रहे हैं उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एक्सीडेंट जितने भी हो रहा है उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। डेथ्स मैंने मृत्यु, मृत्यु को ना है, दुर्घटनाओं को, चूंकि पूरा रोड दुर्घटना के बारे में पैसेज है। एंटिक्स, ये तो होते एक प्रकार के एंटिक्स, पुराना होते हैं, पुराना गाथा होते हैं। मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य होते हैं, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। वी कांट काउंट द डेली रोड साइड एक्सीडेंट्स, हम नियमित तौर पर डेली रोड साइड दुर्घटना जितने हो रहा है उसे हम काउंट नहीं कर सकते। डेथ ऑफ पीपल, लोगों की मृत्यु, दुर्घटनाओं को हम काउंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग मिस्टेक्स, अटपटा जैसे तैसे गलत तरीके से ड्राइविंग करने के कारण ये सब घटना घटता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा वी कांट काउंट द डेली रोड साइड एक्सीडेंट्स एंड डेथ ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग मिस्टेक्स, ड्राइविंग मिस्टेक मैंने गलत तरीके से ड्राइविंग करने की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने चला जाता है, बहुत सारे दुर्घटना होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, कितना अनगिनत दुर्घटना होता है। और ऑफ रोड ट्रैफिक रूल्स ऑफ फॉलोअर्स, अब क्या करा, और किस वजह से, गलती तो कर ही रहा, और ऑफ रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलोअर्स, बताइए इसका मतलब हुआ कि रोड ट्रैफिक रूल को पालन करने वालों की कमी के कारण, लैक ऑफ हो जाएगा। रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलोवर्स, फॉलोवर्स होने वो मानने वाला नहीं, रोड ट्रैफिक रूल के नियम को फॉलो करने कमी के कारण, कहेगा पुलिस की सीट बेल्ट लगा के चलिए, तो जानते क्या करेंगे, पूरा सीट बेल्ट खोल के चलेगा। अरे आगे पुलिस से चौराहा है, 1 सेकंड के लिए यहाँ लगा लेगा, 1 मिनट के लिए, पार हुआ फिर हटाओ ना, फिर खोल के रख देगा। ये चीज समस्या है अब बिहार में तो सबसे ज्यादा। यदि पकड़ा भी गया, फोन निकाला, अच्छा रुके मामू ही फोन करते हैं, पापा ही फोन करते हैं, लगा रहा पैरवी, कहाँ पैरवी लगाएगा, जबकि पुलिस चाह रहा है कि बिना पैरवी किए 100 रुपया दे दीजिए, वो ज्यादा नहीं मांग रहा, 100 रुपया लगा दीजिए। रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलोवर्स, तो लैक ऑफ हो जाएगा, लैक ऑफ रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलोवर्स, मतलब रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलो मानने वाले, फॉलोवर्स करने वाले की संख्या में कमी होते हैं, कमी है, या फिर लोगों की गलती की वजह से दुर्घटना हो रहा जिसे हम काउंट तक नहीं कर सकते। प्लेंटी ऑफ मैंने होते हैं प्रचुर, प्लेंटी ऑफ जो होता है ना, लॉट ऑफ का साइन होता है, लॉट ऑफ का साइन होता है, लॉट ऑफ काफी ज्यादा संख्या, स्कार्स मैंने तो कमी होता है, दुर्लभ, कमी, स्कार्सिटी आता रहता है, कमी। एनफ मैंने पर्याप्त, एनफ मैंने पर्याप्त या प्रचुर होता है, एनफ, पर्याप्त या प्रचुर, एनफ। देखिए समझ में आ गया, तो यहाँ लैक ऑफ हो जाएगा, लैक ऑफ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन, डेथ ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग मिस्टेक्स एंड लैक ऑफ रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलोवर्स। एवरी पर्सन गोइंग ऑन द रोड, रोड पर चलने वाले हर एक व्यक्ति, रोड पर चलने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में कह रहा, हैज ऑफ इंजरी या डेथ, रोड पर चलने वाले हर एक पर्सन या तो घायल हो जाते हैं या मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। क्या बोलेगा, रोड पर चलने वाले हर एक पर्सन इंजरी होते या डेथ, या मृत्यु या फिर घायल होने का, इंजरी होने का रिस्क मोल लेता, जोखिम रहता उसका। मतलब हर एक इंसान जो रोड पर चलता है, कैसा, या तो पैदल चलता है, उसको ज्यादा जोखिम मोल रहता है, या मोटरसाइकिल से चलता है, या साइकिल से चलता है। इन तीनों पर्सन को या तो मृत्यु होने का या फिर इंजरी होने का जोखिम रहता, खतरा रहता है इसे। पैदल वाला के तो और कुछ कहने नहीं है, पैदल चल रहा, पीछे से टी 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 कर रहा, साइकिल वाला तो आज टेढ़ा टेढ़ा कट मारेगा, उसका तो और कुछ कहेगा लगेगा एकदम ठोक दिया, ब्रेक तुरंत सडन मारेगा एकदम। औसा स्टंट कहीं कसरत में नहीं करता है, ऐसा साइकिल वाला स्टंट करेगा।
मोटरसाइकिल वाला तो नया नया रहेगा, जिसका पिछुआ इतना ऐसे उठा ऐसे ऊंचा रहेगा, वो तो उसको तार मत कहवे नहीं करो। ये लोलमा के वो बैठा लेगा साइकिलिस्ट, समझिए गया। तो ये नियम कह रहा कि एवरी पर्सन गोइंग ऑन द रोड, रोड पर चलने वाले हर एक इंसान, हर एक पर्सन जोखिम मोल लेके चलता। चाहे तो वो डेथ की मृत्यु का जोखिम रहता है, या फिर उससे खतरा रहता है कहीं ना कहीं इंजरी होने का, कहीं चोट ना लग जाए गाड़ी से, पीछे से कोई ठोक ना दे। जैसे कि पैदल चलने वाला, पेडेस्ट्रियन बने होते हैं, पैदल चलने वाला। मोटरसाइकिलिस्ट समझ रहे, मोटर सवार चलने वाला। साइकिलिस्ट समझ रहे, साइकिल सवार चलने वाला। पैसेंजर्स, पैसेंजर्स मतलब वो पैसेंजर हम उसको कहेंगे, एक हुआ केवल पैदल चलता। पैसेंजर उसको बोलेंगे जो बस को पकड़ने के लिए जा रहा है। जैसे क्रॉसिंग का क्या होता है, कभी कभी बिहार में तो कहीं कहीं ऐसा व्यवस्था है, बिहार में नहीं है बराबर, मान लो बिहार में नहीं है बराबर, आपको मिलेगा साउथ में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, कि जेब्रा क्रॉसिंग पर ही आपको गाड़ी मिलेगा। यहाँ तो कहता है रुक 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 रुक, रोक देगा, नहीं रोकेगा, यहाँ लौट के शीशा उसा सब फोड़ देगा। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि मेरा घर इधर है, या फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन बस हमें इस पार होकर पकड़ना है। अचानक बस आ गया, अचानक बस जब आ गया तो इस पर्सन का ध्यान केवल और केवल इस बस को पकड़ना है, लेकिन ये आने जाने वाले गाड़ी को ये ध्यान नहीं दे पाता। इस चक्कर में दुर्घटना, खासकर महिलाएं ज्यादा होता है इसका शिकार। महिलाएं सबसे ज्यादा इसका शिकार होता है, उसको पता ही नहीं चलता, वो यदि आगे पीछे देखेगा तो रोडवे पर आ जाएगा, अब बस को देखेगा तो आगे पीछे नजर नहीं आएगा। जो गल्लो जा बेटा गल्ला, मरा तू जाके। अब होप मने होते आशा करना, विश इच्छा जाहिर करना, विश, विल, विल डिजायर का साइन होता है। ऐसे विल आपका मॉडल भर भी है, विल यहाँ डिजायर का साइन होगा, इच्छा, विल, विल पावर, इच्छा शक्ति।